अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर रिजवान। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए किस तरह के डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन उसके लिए आपको इसकी बेसिक्स समझना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी टूल की अगर बेसिक्स आपको मालूम होंगी तो आप बेहतरीन तरीके से उस पर वर्क कर सकेंगे। सबसे पहले हम ये इलस्ट्रेटर ओपन कर चुके हैं और यहाँ से आपके सामने एक स्क्रीन शो होगी जिसमें लेफ़्ट साइड पे क्रिएट न्यू का बटन आपके सामने होगा। आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, पेज के अलग अलग साइजेस इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं या वेब या प्रिंट या फिल्म एंड वीडियो के हवाले से काम कर रहे हैं तो आपको अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ से सिंपल एक साइज़ ले लेते हैं और वो लेंगे आप इंचज़ में। तो हम 10 इंच विड्थ ले लेते हैं और 8 इंच हम इसकी हाइट ले लेते हैं। और इसके बाद एडवांस सेटिंग्स भी हैं, लेकिन इसको हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी आप इसकी विड्थ 10 इंच ले लीजिए और हाइट 8 इंच ले लीजिए और यहाँ से आप क्रिएट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो एक पेज आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने इलस्ट्रेटर का एक प्रॉपर इंटरफेस शो हो रहा है, जिसमें ये जो ऊपर टॉप के ऑप्शंस हैं, फाइल है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं मेन्यू बार। ये आपके मेन्यू बार हैं और इसके नीचे जो ये आपको नो सिलेक्शंस, कलर्स और ये साइजेस सब शो हो रहे हैं इस बार में, इसको कहते हैं ऑप्शन बार। लेफ्ट साइड पे आपके हैं टूल बार, राइट साइड पे हैं आपके प्रॉपर्टीज पैनल्स और सेंटर में जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया है, आपका पेज है। इसको हम स्टेज भी बोल सकते हैं जहाँ पे वर्किंग की जाती है। तो सबसे पहले तो ये इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आप टूल बार है, टूल बार के अंदर अलग अलग टूल्स मौजूद हैं। ये फर्स्ट टूल है सिलेक्शन टूल और सेकंड टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आज की जो क्लास है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर है कि इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हुए किस तरह से हम लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं और बेसिक्स भी हम इसकी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड से एक शेप की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक हम शेप क्रिएट नहीं करेंगे एरो टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वर्क नहीं करेगा। उसको वर्क करने के लिए किसी न किसी शेप की नीड होती है। तो लेफ़्ट साइड से हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगर आप अपने माउस से प्रेस करके रखेंगे किसी भी टूल पे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत से ऑप्शंस शो हो जाएंगे। अभी हम यहाँ से ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल। अगर आप अपने कीबोर्ड से एम भी प्रेस करेंगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अभी आप हम ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद अपने माउस से आप ड्रैग कीजिए और इसको ड्रॉ कीजिए। ये किसी भी साइज में ड्रॉ हो जाएगा। आप इसको विथ वाइज भी ले सकते हैं, हाइट वाइज भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में आएगा। चारों तरफ से इसकी विथ और हाइट सेम होगी। और अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो फिर आप किसी भी किस्म का इसका डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस शेप को हमने क्यों क्रिएट किया? ताकि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को प्रॉपर तरीके से समझ सकें और इस पे काम करने के लिए हमें किसी न किसी शेप की नीड है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल को यूज़ करते हुए एक शेप को ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद अब इसके अंदर दो चीज़ें आपको शो हो रही हैं। एक तो इसके बॉर्डर आ रहे हैं जो ब्लैक कलर के बॉर्डर हैं और इसका जो फिल कलर है, जो इसके अंदर का कलर है, वो वाइट शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने वाइट सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के हिसाब से। फ़िलहाल मैं यहाँ से रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ऊपर से ये जो राइट ब्लैक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये बॉर्डर का कलर है। यहाँ से हम बॉर्डर का कलर चूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर बहुत इसके लाइट्स हैं, लाइट कलर आ रहे हैं, बहुत बारीक हैं, इस वजह से ये नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से। तो हम इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये ऊपर स्ट्रोक का जो ऑप्शन है यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ, तो ये बॉर्डर भी आपको शो होना शुरू हो गए। इसी तरह से हम इसका साइज़ जितना ज़्यादा चाहें इंक्रीज़ करना चाहें कर सकते हैं। और अगर आप ये इसके साथ जो एरोस बने हुए इस पर क्लिक करके भी इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये शेप बनाने का क्या मकसद है? शेप बनाने का ये मकसद है कि ये देखें, अब आप लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल कॉर्नर पे आपको
स्क्वायर फॉर्म में 4 जो है वो स्क्वायर शो हो रहे हैं और 4 आपको वाइट कलर के डॉट शो हो रहे हैं। जो कॉर्नर पे स्क्वायर फॉर्म में आपको शो हो रहे हैं इसको कहते हैं एंकर पॉइंट्स, और यहाँ पर जो ये वाइट कलर के डॉट शो हो रहे हैं इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। अगर आप इस शेप का साइज कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से सिंपल आप इसका साइज कम कर लेंगे या साइज इसका इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप यहाँ से जब इस रेफरेंस पॉइंट से इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चारों तरफ से राउंड हो गया। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके रेफरेंस पॉइंट से आपको राउंड करने की फैसिलिटी देता है। कंट्रोल Z करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये बैक हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप चारों तरफ से इसको राउंड ना करें बल्कि एक तरफ से करें, क्योंकि देखिए अगर हम क्लिक करते हैं तो ये चारों राउंड शो कर रहा है, तो ये चारों तरफ से राउंड हो रहा है। कंट्रोल Z से बैक कर लें। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही पार्ट को सिलेक्ट करें, तो आप पहले तो आप पेज पर क्लिक करें ताकि इसकी सिलेक्शंस रिमूव हो जाएं, और फिर आप अपने पेज से माउस को ड्रैग करते हुए एक पार्ट को सिलेक्ट करें। आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये चारों पार्ट को सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर माउस से हम इसके साइड पे राइट साइड पे एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ ये एक ही पार्ट को सिलेक्ट करता है, और हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये एक तरफ से ही इसको राउंड करेगा। कंट्रोल Z करते हैं तो ये वापस रीसेट हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड से करना चाहता हूँ तो पहले हम पेज पर क्लिक करेंगे ताकि इसकी सिलेक्शन रिमूव हो जाए, और फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब इसको ड्रैग करेंगे तो आपने देखा कि ये लेफ्ट साइड से ड्रैग हो रहा है, कंट्रोल Z से ये बैक हो जाएगा। और अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि जी मैं यहाँ से भी ड्रैग करना चाहता हूँ और राइट साइड के बॉटम से भी मैं इसको ड्रैग करना चाहता हूँ, तो बड़ा इसका सिंपल सा ऑप्शन है। पहले आप फर्स्ट स्टेप को सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, और फिर शिफ्ट की प्रेस करके ये जो नीचे का पार्ट है इसको आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप इसके नीचे के पार्ट को भी सिलेक्ट करेंगे तो आपने देखा कि ये दोनों रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं, और जब हम अब ड्रैग करेंगे तो आपने देखा कि जहां से हमने रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट किया था वहीं से इसने शेप को कन्वर्ट किया। कंट्रोल Z करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 3 स्टेप में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट की प्रेस करके रखिए, होल्ड करके रखिए, बटन उसका प्रेस करके रखिए, और अपने माउस से राइट पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से थर्ड पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, और फिर जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों तरफ से इसने सिलेक्शन कर दी। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस तरह से वर्क करता है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से आप इस शेप पर वर्क कर रहे हैं और कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रेफरेंस पॉइंट को यूज करें, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए ये जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट राइट साइड पे टॉप पे, इसको भी अगर हम ड्रैग करें तो हम इस तरह की शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल Z से हम बैक कर देते हैं। तो आप रेफरेंस पॉइंट को भी यूज कीजिए इस तरह से शेप को कन्वर्ट करने के लिए, और आप जो कॉर्नर टू कॉर्नर इसको एडजस्ट करने के लिए भी आप इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सी शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने एक चीज सीख ली, एक स्क्वायर के ऊपर, एक रेक्टेंगल के ऊपर, और हमने उसको डिजाइन करके देख लिया कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं फॉन्ट के ऊपर। यहाँ से आप टेक्स्ट टूल लीजिएगा, और टाइप टूल लेने के बाद आप टी प्रेस करेंगे तब भी ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। हर टूल की शॉर्टकट कीज भी ये सामने आपके आ रही होंगी। आप टाइप टूल पर क्लिक कीजिए, पेज पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप ए लिखिए, या आप किसी भी लेटर पर काम करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको ए पर कुछ चीज़ें गाइड करना चाह रहा हूँ कि अगर हम फिलहाल एक ए लिखते हैं, ए टाइप करते हैं, ए का हम अल्फ़ाबेट लेते हैं, तो यहाँ से हम ए का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, जब आप ए पर क्लिक करते हैं, ये देखिए जब आप ए पर क्लिक करते हैं तो ये इसके कॉर्नर पे इसके जो है वो पॉइंट्स आ गए हैं। अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं या डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो ये देखिए ये लेटर ख़राब होने का चांस है। आप ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कीजिएगा। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके रखिएगा, और फिर अपने माउस से इसका साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो आप इस तरह से कीजिएगा, ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो इस तरह से ख़राब ना हो।
हमने ये लेटर क्यों लिखा है? हमने ये लेटर इस वजह से लिखा है कि जिस तरह से हम इस पर काम कर रहे थे, हम एक स्क्वायर ले रहे थे और स्क्वायर लेने के बाद या रेक्टेंगल लेने के बाद हम इसका कलर दे रहे थे और कलर देने के बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस तरह से वर्क कर रहे थे और हम इसको कर्व करके देख रहे थे कि हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह से काम करता है। लेकिन अब हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए ये देखना चाह रहे हैं कि हम इसको लेटर में किस तरह से काम करते हैं, अल्फ़ाबेट्स में किस तरह से काम करते हैं। तो आपने देखा कि जब मैंने ये फ़ॉन्ट लिया और टेक्स्ट में से लेकर ये मैंने अल्फ़ाबेट टाइप किया, तो आपने देखा कि ये ऊपर से इसके ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ से इसको ड्रैग नहीं कर सकता। अब देखें, यहाँ से तो मैं कर सकता हूँ ना, यहाँ से देखें इसका ये रेफरेंस पॉइंट आ रहा है, मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं इसको कर सकता हूँ? इसको नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्म में तो मुझे इसको सबसे पहले शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन शेप में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक फ़ॉन्ट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। आप कोई भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एथनोसेंट्रिक का जो फ़ॉन्ट है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। एथनोसेंट्रिक का फ़ॉन्ट आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरह की जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो सामने आ जाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन फ़ॉन्ट है, एथनोसेंट्रिक इसका नाम है। इस पे बहुत अच्छे तरीके से आप डिज़ाइंस करना सीख सकते हैं और लोगो डिज़ाइनिंग में भी ये फ़ॉन्ट बहुत काम आता है। इसको हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे? इसके लिए आप सिंपल गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखें ETHNOCENTRIC एथनोसेंट्रिक फ़ॉन्ट डाउनलोड। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे ये आपको एक वेबसाइट ओपन कर देगा, thefont.com। यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपको राइट साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से बहुत से फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम फ़ॉन्ट को डाउनलोड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं नीचे ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, शो इन फोल्डर पे क्लिक कीजिए। ये आपको उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे ये फ़ॉन्ट डाउनलोड हुआ है। ये फ़ॉन्ट या जो भी फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड की जाती हैं वो जिप फॉर्मेट में होती हैं और इनको आपको ओपन करना पड़ता है। ओपन करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट ऑल कीजिए और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये फ़ॉन्ट है एथनोसेंट्रिक जो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर चेक लगा के यस कर दीजिएगा। ये मेरे पास पहले से फ़ॉन्ट इंस्टॉल है तो उसको रिप्लेस कर रहा है। ये फ़ॉन्ट आपके पास सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये फ़ॉन्ट आपके पास सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तो आप टॉप बार में जो ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका ऑप्शन बार है, कैरेक्टर के ऑप्शंस पे जाके यहाँ से जब आप ETH लिखेंगे तो ये फ़ॉन्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट क्यों इंस्टॉल किया है? ताकि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ज़रा और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब हम इस शेप पर काम कर रहे हैं तो ये हमें रेफरेंस पॉइंट मिल रहे हैं ताकि हम यहाँ से राउंड कर सकें। लेकिन जब हम अल्फ़ाबेट ले रहे हैं तो हम उसको राउंड नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं राउंड कर सकते? क्योंकि ये फ़ॉन्ट है। तो इस फ़ॉन्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे शेप में। किस तरह से शेप में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे? राइट क्लिक कीजिए, अपने कीबोर्ड अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहें तो शिफ्ट कंट्रोल ओ से भी आप इसकी आउटलाइन बना सकते हैं। फिलहाल आप इसको राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। ये देखा आपने कि ये शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, यहाँ से हम कलर इसका रेड कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और हम इसको क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर भी रेफरेंस पॉइंट शो हो गए हैं और जबकि पहले शो नहीं हो रहे थे। तो अब जब इस पर रेफरेंस पॉइंट शो हो गए हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए जिस तरह से हम यहाँ पे एक पार्ट को सिलेक्ट करके राउंड करते थे ना, इसी तरह से आप ए के भी एक पार्ट को सिलेक्ट करके इस तरह से इसको राउंड कर सकते हैं। और इस तरह से इस पार्ट को भी सिलेक्ट करेंगे तो आपने देखा कि ये रेफरेंस पॉइंट आपके सामने शो हो गया है। आप इसको भी यहाँ से राउंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट में भी डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए और शेप के अंदर भी हम काम करते हैं। तो देखने को ये एक बहुत स्मॉल सा एरो है, लेकिन इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू बहुत ही क्रिएटिव डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं और लोगो भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा कि आप ये एक्सरसाइज कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने डिज़ाइंस इसके थ्रू क्रिएट किए हैं।
अच्छा, ये टूल बार में लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल पर हम क्लिक करके इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं और इसकी हाइट भी हम कुछ बेहतर कर लेते हैं। कंट्रोल 0 करने से आपका पेज एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका पेज बहुत बैक साइड पर है, इस तरह से अगर है, तो आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो पेज आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो आप वाइट को फुल कर लें ताकि आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। अच्छा, अब मैं आपको जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि आप लेफ्ट साइड पे एक ए को इस तरह से रख दीजिएगा क्रिएट आउटलाइन करने के बाद, और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करके रखिएगा और माउस से ड्रैग कीजिएगा। जब आप माउस से इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट आ जाएगी, एक इसकी कॉपी आ जाएगी। जो कॉपी आएगी उसको आप ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके साइज उसका इंक्रीज कीजिएगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए इस पर वर्क कीजिएगा। सपोज मैं यहाँ से एक ये डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ, यहाँ से मैं एक डिज़ाइन ये क्रिएट करता हूँ, तो मेरा ये एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब हम एरो टूल लेंगे, ये जो फर्स्ट टूल है आपका सिलेक्शन टूल, जो कि आप कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा। इसका काम है मूव करना। आप ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस कीजिए, इसका साइज कम कीजिए और इसको राइट साइड पे रख दीजिए। तो आपने देखा कि आपका इस एक ए से एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया जो कि आपने दो तरफ से कर्व करके बनाया है। अब आप दोबारा इस ए पर क्लिक कीजिए, ऑल्ट की से ड्रैग कीजिए, ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके इसका साइज इंक्रीज कीजिए और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लीजिए। और लेने के बाद अब आपने इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करना है जो इससे डिफरेंट हो, सेम ना हो। अब सपोज मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया था, अब आप क्या करें, आप यहाँ से इसको ड्रैग कर दें। यूँ माउस से अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये रेफरेंस पॉइंट आएगा, आप इसको यहाँ से ड्रैग कर दें। इसी तरह से मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया था, आप इसको यहाँ से ड्रैग कर दें। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपने ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज भी कम करना है और इसको भी यहाँ पर रखना है। कहने का मतलब ये है कि आपने इस ए को कॉपी करते रहना है, ऑल्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट लेनी है और इस तरह से आपने मल्टीपल ए डिज़ाइन करने। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। इसके थ्रू आपको अल्फ़ाबेट्स पे काम करना आ जाएगा। आप ए लें, आप एक्स लें, आप एम लें, एन लें, अलग अलग आप अल्फ़ाबेट यूज़ कीजिए और उन पर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका हाथ जो है वो बहुत सेट हो जाएगा। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो वर्थ है, जो इसकी वैल्यू है, वो आपको उसका अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक स्क्वायर के ऊपर काम हो रहा है और हम सिर्फ यहीं पर इसको इस तरह से कर्व कर रहे हैं। ये लेटर्स पर भी काम करता है, ये और भी बहुत सी शेप्स हैं जिस पर काम करता है। और अभी आगे मैं आपको और भी शेप डिज़ाइन करके दिखाऊंगा ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से मैं गाइड कर सकूं कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कितना इंपॉर्टेंट है। इस टूल की बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, अब इसको हम यहाँ पर राइट पे रख देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये आपके 3 लेटर्स या 2 लेटर्स जो हैं वो डिज़ाइन हो चुके हैं। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं कि हम यहाँ से फिर दोबारा से हम टाइप टूल लेते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एच लिख देते हैं। ठीक है, एच लिखने के बाद हम ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं और करेक्टर से जाके हम कोई भी सिंपल सा फ़ॉन्ट जो है वो ले लेते हैं। अगर आपके पास ये फ़ॉन्ट है तो आपको ये नेक्सा बोल्ड के नाम से ये फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा। नेक्सा फ़ॉन्ट के नाम बोल्ड फ़ॉन्ट ले लेते हैं। ये हमने एच लिखा और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अगर कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो हम उसको यहाँ से ड्रैग नहीं कर सकते जब तक हम उस अल्फ़ाबेट को क्या ना करें, क्रिएट आउटलाइन ना करें। क्रिएट आउटलाइन किस तरह से होता है, राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्रिएट आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से भाई सेट हो गया। ठीक है जी, इसके बाद हम यहाँ से एक राउंडेड, इसके बाद हम एक एलिप्स टूल ले लेते हैं। अगर आपने कीबोर्ड से एल प्रेस करेंगे तो तब भी ये टूल आ जाएगा। एलिप्स टूल लेने के बाद हम इसको ड्रॉ करते हैं तो आप ये देखें इस तरह से ये आउट हो रहा है। आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके ड्रॉ कीजिएगा ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सर्कल की फॉर्म में आ जाए। ठीक है जी, ये आपने इसको डिज़ाइन कर दिया। इसका कलर हम यहाँ से रेड या कोई भी ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जो एच है, जो हमने एच बनाया है उसको क्रिएट आउटलाइन किया है, इसको हमें सर्कल के सेंटर में रखना है। तो सर्कल के सेंटर में रखने के लिए हम इसको खुद ड्रैग नहीं करेंगे बल्कि हम इन दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। पहले आप सर्कल को क्लिक कीजिए और शिफ्ट की प्रेस करके एच को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इन दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप इसको अलाइन पैनल के थ्रू, जो कि आपको मिल जाएगा, विंडो मेन्यू में जाइए और अलाइन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए ये अलाइन पैनल आपके सामने आ गया।
इसको हम राइट साइड पे, ये जो हमारा प्रॉपर्टीज पैनल है, यहाँ पे हम इसको फिट कर देते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम इसको यूज़ कर सकें। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों पार्ट्स को माउस से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक करें पहले सर्कल को और शिफ्ट प्रेस करके एच को क्लिक करें, तब भी हम इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इलिस्ट्रेटर से ये डिमांड करेंगे कि आप हमें एच को अलाइन कर दें सर्कल के सेंटर में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये दोनों पार्ट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे तो राइट साइड पे ये अलाइन का ऑप्शन है। अलाइन के ऑप्शन के अंदर ये आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। राइट साइड पे आप नीचे देखिएगा अलाइन टू लिखा हुआ है, अलाइन टू पे क्लिक कीजिए। इसके अंदर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्टबोर्ड। आप लीजिए अलाइन टू सिलेक्शन, क्योंकि हम एच को सर्कल के अंदर अलाइन करना चाह रहे हैं। तो अलाइन टू सिलेक्शन लीजिए और ये फर्स्ट जो 3 ऑप्शन है, इसका जो सेंटर ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इस पर क्लिक कीजिए। ये आपके लेटर को, आपके अल्फाबेट को अलाइन कर देगा सेंटर में, हॉरिजॉन्टल सेंटर। और इसके आगे जो 3 ऑप्शंस हैं, इसमें जो सेंटर ऑप्शन है वर्टिकल अलाइन सेंटर, इस पर क्लिक कीजिए। तो ये आपका एच जो है वो सर्कल के सेंटर में आ चुका है, लेकिन वो बिल्कुल इसके बैक पे चला गया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सर्कल को क्लिक कीजिए, माउस से लेफ्ट क्लिक कीजिए और फिर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद आप अरेंज पर जाइए और सेंड टू बैक पर क्लिक कीजिए, तो सर्कल आपका बैक पर आ जाएगा और एच इसके फ्रंट पर आ जाएगा। अच्छा, अब ये बनाने का मकसद क्या है? बनाने का मकसद ये है कि मैं फिर आपको समझाना चाह रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ से आप एच का, ये देखें आप, अगर हम इसको कुछ जूम कर लें, हम यहाँ से इसको, यहाँ से जूम टूल लेके हम इसको कुछ जूम कर लेते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको समझ सकें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और ये देखेंगे ये एंकर पॉइंट आ रहे हैं, इसके कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको कहते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद एक एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा और अपने कीबोर्ड से टॉप एरो प्रेस करूंगा तो ये एक पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले एक पॉइंट को क्लिक करना है और फिर आप शिफ्ट की प्रेस करके रखें और सेकंड पॉइंट को क्लिक करें ताकि आपके दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो जाएं, और फिर अपने कीबोर्ड से टॉप एरो प्रेस कीजिए ताकि ये आपकी शेप टॉप की तरफ चली जाए। और याद ये ख्याल रखिएगा कि आप सर्कल से इसको बाहर ले जाइएगा, बिल्कुल यहाँ तक नहीं छोड़िएगा, इसको बाहर ले जाइएगा। इसी तरह से सेम प्रोसीजर है, आप एच का जो राइट बॉटम है यहाँ इस एंकर पॉइंट पर क्लिक कीजिए और शिफ्ट की प्रेस करके इसके सेकंड पॉइंट पर क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस कीजिए और डाउन एरो प्रेस करने के बाद इसको नीचे की तरफ ले जाइए। तो आपने देखा कि भाई ये इस तरह से डिजाइन क्रिएट हो गया। अब ये क्रिएट करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ने क्या किया कि आपका लेफ्ट टॉप कर दिया और राइट बॉटम कर दिया। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, विंडो मेन्यू में जाइए और पाथ फाइंडर पे क्लिक कीजिए। विंडो मेन्यू के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा पाथ फाइंडर, शॉर्टकट की है इसकी शिफ्ट कंट्रोल F9। आप पाथ फाइंडर पे क्लिक कीजिए, ये पाथ फाइंडर का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें बहुत से ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल अभी हम देखना चाह रहे हैं डिवाइड को। डिवाइड पर क्लिक कीजिए। डिवाइड पर क्लिक करने से क्या होता है कि इसके पार्ट्स, तमाम पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं, तकसीम हो गई हैं। ये पार्ट अलग हो गया है, ये पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है, लेकिन ये सब कंबाइन है, जुड़े हुए हैं, ग्रुप हैं। इनको आपको अनग्रुप करना पड़ेगा ताकि हम ऊपर के पार्ट को और नीचे के पार्ट को रिमूव कर सकें, ताकि हम अपने डिजाइन को क्रिएट कर सकें। तो रिमूव करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लेंगे अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद पेज पर क्लिक कीजिए और टॉप ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। आपने देखा कि तमाम पार्ट्स जो हैं वो ग्रुप थे और अभी अनग्रुप हो चुके हैं, तो हम टॉप पार्ट को डिलीट कर देंगे, राइट साइड के नीचे के पार्ट को डिलीट कर देंगे। तो अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए और पाथ फाइंडर को यूज करते हुए हमने एक डिजाइन जो है वो क्रिएट कर लिया है। और इस डिजाइन को क्रिएट करने का क्या बेनिफिट है, वो ये है कि अब हम इस पार्ट को अलग कलर दे सकते हैं। देख रहे हैं आप कितना जबरदस्त तरीके से ये डिजाइन हो गया है। हम इस पार्ट को अलग कलर दे सकते हैं। ये किस तरह से हुआ? ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हुआ। अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस लेटर को ऊपर की तरफ लेके नहीं जाता और राइट साइड से नीचे की तरफ लेके नहीं जाता तो हम डिवाइड कैसे करते? और अगर हम डिवाइड नहीं करते तो इस तरह का डिजाइन कैसे बनता? तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए आपने इस तरह से लेटर्स को डिजाइन करना है। आप एक्स लिख के डिजाइन कर सकते हैं सर्कल में, एन लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड से आप ऊपर ले जाएं, राइट साइड से नीचे ले जाएं, आप एम लिख सकते हैं, आप अलग ई लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, के पे आप काम कर सकते हैं। तो आपने जिस तरह से, मैंने ये एक्सरसाइज आपको दी है कि ए पे काम करना है, इसी तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए आपने इस तरह की शेप्स को भी क्रिएट करना है। ठीक है जी।
अच्छा, इसके साथ हम एक ऑप्शन और देख लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट और मिल जाए। हम यहाँ से एक स्क्वायर डिजाइन कर लेते हैं। हमें रेक्टेंगल टूल लेते हैं, हम इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद हम टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं लोगो नेम। जो भी आपका लोगो होगा या जिस कंपनी का भी आप काम कर रहे होंगे उसके नाम से आप यहाँ से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम इसके अंदर यहाँ पर रख देते हैं। थोड़ा सा हम इसका साइज जो है वो कम कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। ठीक है जी, हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर देखने में मुश्किल ना हो। अच्छा, अब हम इस पर भी काम करना चाह रहे हैं। जैसे हमने इस पर काम किया, जैसे हमने इस पर काम किया, जैसे हमने याद होगा आपको ये शुरू में इस पर काम किया और हम इस तरह से इसको मूव कर रहे थे, कर्व कर रहे थे। इसी तरह से हम इस पर भी वर्क करना चाहते हैं और एक छोटा सा डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको शेप में कन्वर्ट करेंगे, आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे। सेम प्रोसीजर होगा, क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन पर कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा कि ये क्या हुआ कि ये अलग अलग कन्वर्ट हो गया क्रिएट आउटलाइन के बाद शेप में। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सब जो है वो हो सकता है कि ये टॉप पे ज़्यादा हो सकता है ये नीचे ज़्यादा हो, तो हम इसको भी अलाइन करेंगे। इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद वही अपने अलाइन पैनल में जाइए, अलाइन टू सिलेक्शन पर क्लिक होना चाहिए और ये शुरू के जो 3 ऑप्शन है इसमें अलाइन हॉरिजॉन्टल कीजिए और अलाइन वर्टिकल कीजिए। तो आपने देखा कि बिल्कुल ये बेहतरीन तरीके से सेट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें काम करना है एन के ऊपर। ठीक है जी, फिर वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हमें नीड होगी। अब एन पर हमें काम करने के लिए इसको अनग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि ये सब कंबाइन है, सब ग्रुप है। तो अनग्रुप किस तरह से करेंगे, राइट क्लिक कीजिए और अनग्रुप पर क्लिक कीजिए। जैसे आप अनग्रुप पर क्लिक करेंगे आपने देखा कि तमाम लेटर्स अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और अब एन पर आप काम करेंगे। सेम प्रोसीजर होगा जैसे हमने एच पर काम किया था। हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि आपने यहाँ से किस पर काम करना है, एन पर काम करना है। आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, शिफ्ट की प्रेस करके सेकंड और एंकर पॉइंट पे क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड में जो आपका टॉप एरो है उसको प्रेस कीजिए और इसको थोड़ा बाहर की तरफ ले जाइए। इसी तरह से एन का लेफ्ट का पार्ट पे क्लिक कीजिए, इसके आगे के पार्ट पे क्लिक कीजिए और डाउन एरो प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ले जाइए। ठीक है जी, और सेम प्रोसीजर होगा। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से जाएंगे जी पाथ फाइंडर में। विंडो मेन्यू से आपको ये पैनल मिल जाएगा, पाथ फाइंडर। और जैसा अभी हमने काम किया था डिवाइड का, आप इसको भी डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद आपने देखा कि तमाम चीज़ें डिवाइड हो चुकी हैं, तकसीम हो चुकी हैं, लेकिन ये सब ग्रुप हैं। तो इनको अनग्रुप कीजिए, इस पार्ट को क्लिक करके डिलीट कीजिए, इस पार्ट को क्लिक करके डिलीट कीजिए। तो आपने देखा कि भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये डिज़ाइन आपका क्रिएट हो चुका है और आप यहाँ से अलग किसी भी किस्म का कोई कलर जो है वो ले सकते हैं। तो ये इस तरह से डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। तो आपको उम्मीद है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल समझ आ गया होगा और ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको दी हैं इनको फॉलो करते हुए डिज़ाइंस क्रिएट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग भी इलस्ट्रेटर पढ़ना चाह रहे हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट की फीसिस वगैरह, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लर्न कर सकें। और आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम दूसरे टूल्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर आप जितनी प्रैक्टिस करें कम है। अभी लास्ट टाइम भी मैंने एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए एक लेटर डिज़ाइन करके क्लाइंट को दिया था जो कि मैंने $300 में सेल किया था फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से। तो फ्रीलांसिंग पे अगर आप वर्क करते हैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का टूल है। तो इसको यूज़ करते हुए आपने इस तरह से अलग अलग लेटर्स भी डिज़ाइन करने हैं और इसको यूज़ करते हुए आपने इस तरह से भी डिज़ाइन करने हैं। और सिर्फ ये नहीं कि आप इसको सर्कल में डिज़ाइन कीजिएगा, आप इसको इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके स्क्वायर बनाइएगा और इसके अंदर भी आप लेटर लिख के उस पर भी काम कीजिएगा। सपोज यहाँ से हम एक्स लिख लेते हैं और एक्स लिखने के बाद हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर देते हैं और इसको हम यूं करके डायरेक्ट नहीं रखेंगे बल्कि सेलेक्ट करके अलाइन कर देंगे इसको भी। और फिर सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर क्या है कि जी आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यूज़ करते हुए यहाँ से क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे इसके सेकंड एंकर पॉइंट पे क्लिक कीजिए
और इसको आप यूँ ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको क्लिक कीजिए, शिफ्ट की प्रेस करके इसको क्लिक कीजिए, यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप सर्कल पे काम करें, आप स्क्वायर पे भी काम कर सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, आपको याद होगा, भूले तो नहीं आप, उम्मीद है आप लोग नहीं भूले होंगे। विंडो मेन्यू में जाके पाथ फाइंडर पे क्लिक कीजिए। पाथ फाइंडर पे क्लिक करने के बाद डिवाइड कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, अनग्रुप कीजिए और इसके बाद इस पार्ट को रिमूव कर दीजिए, इस पार्ट को रिमूव कर दीजिए और फिर आपके पास ये दो पार्ट हैं। आप इन दोनों पार्ट्स में से कोई भी कलर जो है वो चूज कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, आप एक्स को भी कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेंडर का जो लेटर है या अल्फ़ाबेट है उसको कलर चेंज नहीं कर सकते, आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने इस पूरी वीडियो में सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ किया है। हाँ, अलाइन पैनल की हमने हेल्प ली है अलाइन करने के लिए, पाथ फाइंडर की हेल्प ली है डिवाइड करने के लिए, लेकिन मेन पॉइंट जो था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझाने की मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इस टूल को समझा पाऊँ, क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनली काम नहीं करते, जब तक आप इस तरह से अल्फ़ाबेट्स पे या लेटर्स पे वर्क नहीं करते, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इंडस्ट्री में, मार्केट में किस तरह का काम चल रहा है। खाली रेक्टेंगल अगर आप पढ़ेंगे और खाली इसी ऊपर हम काम करते रहेंगे कि जी फलां कलर हमने डाल दिया और ये एंकर होता है और ये रेफरेंस होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये तो बताऊं कि रेफरेंस पॉइंट पे किस तरह से कर्व करना है, एंकर पॉइंट को किस तरह से यूज़ करना है, लेकिन मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि मैं आपको कुछ बना के तो दिखाऊं कि भाई ये इस तरह से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक मकसद था, जो उम्मीद है कि अब आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम दूसरे टूल्स को भी देखेंगे और काफ़ी डीप में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। और हमारा जो मेन मकसद यही है कि हम आपको मार्केट के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग दें, ना कि आपका टाइम वेस्ट करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।